इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस ने युद्ध के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। रूस ने यह कहा है कि यूक्रेन ने बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया। 3 दिन हो चुके हैं रूस ने हमला किया है, लेकिन अब आरोप लगाया है कि यूक्रेन बातचीत ना करके युद्ध को लंबा खींच रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी और रूस ने यूक्रेन के ऊपर ही युद्ध का ठीकरा फोड़ा है कि बातचीत की पेशकश को यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जेलेंस्की पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने युद्ध के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले भी रूस की ओर से लगातार यह कहा गया था कि यूक्रेन के अंदर कुछ दक्षिणपंथी हैं, कुछ नियो नाजी हैं जो नहीं चाहते कि यूक्रेन और रूस के संबंध अच्छे रहें। वही लोग यूक्रेन को नाटो में भी शामिल कराना चाहते हैं और वही लोग युद्ध की चिंगारी को भड़का रहे हैं। आम यूक्रेनी जो जनता है वो युद्ध नहीं चाहती, रूस भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन रूस यूक्रेन के अंदर जो दक्षिणपंथी हैं, जो नियो नाजी हैं, वही इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। और एक बार फिर से रूस ने यह बात दोहराई है कि बातचीत ना करके युद्ध को लंबा खींच रहा है यूक्रेन। दरअसल इससे पहले जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था। रूस की ओर से जवाब दिया गया था कि बातचीत तभी होगी जबकि यूक्रेन हथियार डालेगा। और अब एक बार फिर से यह दोहराया गया है कि रूस नहीं बल्कि यूक्रेन इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। आज तीसरा दिन भी खत्म हो रहा है। हमला करने से पहले पुतिन की एक ही शर्त थी कि यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बने, लेकिन अब युद्ध रोकने के लिए उन्होंने शर्त बढ़ा दी है। यह ऐसी शर्त है जिसे मानना यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए शायद मुमकिन ना हो। इसीलिए जेलेंस्की ने कह दिया है, मैं भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। रूस यूक्रेन के बीच जंग भीषण छिड़ी हुई है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के सिटी सेंटर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। भले ही दुनिया ने यूक्रेन को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया हो, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं, मैं लड़ूंगा और रूस को सबक सिखाकर रहूंगा। उन्होंने रूस को चुनौती दी। Можу розпочати це звернення з хорошої новини. Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох